हरियाणा 7th स्टेट है, 1966 में बना है। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है वैसे, और कुछ पार्ट पंजाब का उस टाइम पे हिमाचल में ऐड हुआ था। तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले एक ही था, बट हिमाचल का कुछ एरिया था जो पंजाब के साथ था, राइट। तो 1966 में और 7th स्टेट है। और दूसरी इसमें राखीगढ़ी साइट है जो लार्जेस्ट साइट है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मोहनजोदारो है या राखीगढ़ी है। ये राखीगढ़ी है लार्जेस्ट साइट, ठीक है। एक और साइट बताओ हरियाणा की। रोपर। उसकी कोई रोपर पंजाब का है। रोपर पंजाब है ना? बनावली का कोई पिक्यूलियर फीचर? राइस हस्क मिले थे हल मिला है वहाँ पे, हल मिला, हल। वो बनावली का था और राखीगढ़ी का। वुडन प्लो शेयर मिला था शायद अर्बन वाली में। ओके। बता दो ना। रेडियल स्ट्रीट्स है ना इसकी, ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स। हाँ हाँ वही है बस। आगे चलो। अब आता है इसके अंदर बैटल। इसने पानीपत और कुरुक्षेत्र दिए हैं, करनाल भी है। पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र 3 फेमस हैं इसकी। पानीपत की अब तीनों बैटल बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके बीच हुई थी? हाँ, फर्स्ट हुई थी 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोधी। सेकंड 1556 में अकबर एंड हेमू। और फिर 1761 में वो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास। ओके। हाँ, अहमद शाह दुर्रानी भी बोलते हैं। मुगल एम्परर था यहाँ पे? इसके टाइम पे मुगल एम्परर कौन था? वो रंगीला कौन था? मोहम्मद शाह? नहीं 1761 ना। अच्छा हाँ, मोहम्मद शाह के था। रंगीला था, रंगीला। और एक, हाँ रंगीला ही था। नहीं, एक सेकंड कंफर्म करती हूँ। रंगीला नहीं था यार। वो नहीं चलेगा। वो हमने कुछ अलग पढ़ा था ना। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी ना, कब हुई बैटल ऑफ थी? करनाल में है। रंगीला नादिर शाह के टाइम पे था। बैटल ऑफ करनाल में है रंगीला। हाँ, और रंगीला के बीच हुआ था बैटल इस ऑफ समय करनाल। शायद से आलम 2। हाँ वो तो सही। आलम 2 थे और फिर वो 1764 के टाइम पे तो वो दूसरे वाले, तो आलम 2 है शायद से। हाँ, मैं एंडिंग तक करके बता दूंगी, देख के ना, तब तक आगे चलते हैं। नहीं, सहारनपुर ही है, सहारनपुर। अच्छा, पानीपत सिंड्रोम क्या था? नहीं पता, बता दीजिए। कि सारी लड़ाइयाँ वहीं क्यों हो रही हैं, ये चीज। ऐसा क्या है पानीपत? लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस था। अरे नहीं, वो है ना, वहाँ के ना। टेस्ट ना। और गेटवे था ना अफगानिस्तान वाला। प्लस वहां से जो सारे वो वाले पासेस ही आते थे, जो जेएनके के पासेस हैं, तो यही उनका एक वो आता था, मतलब पॉइंट मिलने का। ये सब तो आप है ना कॉजेस बता दो कि पानीपत में क्यों हुआ है। हाँ, बट पानीपत सिंड्रोम वो अलग है। पूछ रही है, पानीपत सिंड्रोम के बारे में पूछ रही है। तो स्ट्रेटेजिक पानीपत थिंकिंग के ऊपर ही था। अबाउट लैक ऑफ प्लानिंग होता है। मतलब इंडियन लीडर एक्शन नहीं ले पा रहे होते, ऐसा कुछ होता है। मतलब वो लोग पानीपत में लड़ने का कोई मतलब नहीं था उनके लिए, क्योंकि वो प्लेन एरिया है, तो उनको वहां पे लड़ना चाहिए, लेकिन वो वहीं पे लड़ रहे थे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात कर रहे थे।
हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी इस सेंस में है कि कोई भी अगर बाहर से फॉरेन इन्वेजन या कोई भी आया था तो अपन इंडिया के लोग क्या करते कि आने दो, अपनी टेरिटरी में अपन लड़ते हैं। पानीपत सिंड्रोम थोड़ा इस मेंटालिटी से है कि हमारे जब दस्तक गेट पे आती है ना बीमारी, तभी हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। यूं नहीं कि हम जाकर अफगानिस्तान या हिंदू जो भी है उधर जाकर हम नहीं मारते हैं, हम इधर बुलाते हैं। जब गेट पे आते हैं लोग तभी हम हमारी आर्मी लेके उसको खत्म करते हैं। तो ये पानीपत सिंड्रोम है। इन शॉर्ट हम प्रोएक्टिव नहीं रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव है। हाँ, राइट। जैसे कल हमने डिस्कस किया था प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव राइट। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव कौन सी क्यूरेटिव चीज है? टाइप। बासमती राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में होता है, ये भी लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है वर्ल्ड का। जटायु कंजर्वेशन ये तो नहीं पता, बता दीजिए। तोमर्स इन दिल्ली। अच्छा, आपको पता होगा। Okay. जटायु का है, जैसा संजय जी ने पहले भी बताया था, हरियाणा में। बस वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, बदनाम है हरियाणा इस चीज के लिए तो। और आगे आंगनवाड़ी सेंटर वाला ये कोई काम का नहीं है। चलो, हरियाणा में हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और भी 3-4 चीज तो इसमें गिवन नहीं है, शायद आगे है भी नहीं। पूछ रही हूँ, हरियाणा में 4-5 सिटी हैं जो फिरोज शाह तुगलक, कोई नाम बताएगा? फिरोजाबाद और तुगलकाबाद। क्या पूछ रहे हो? सिटीज पूछ रहे हो? और बाद सब कुछ बाद ही यही होगा क्या? हाँ बोलो। हाँ, तो हिसार। फिरोज शाह कोटला भी नहीं, लेकिन वो दिल्ली वाला ना। झांसी है, हिसार है, जौनपुर है, फतेहाबाद है। अरे जौनपुर तो यूपी में है। हाँ, हाँ, जौनपुर यहाँ नहीं झांसी, है। हिसार और फतेहाबाद यहाँ है। ये सारी मैंने नाम इसीलिए लिया बिकॉज ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाई हैं ये सारी सिटीज। इनमें से 3 हरियाणा में है, झांसी, हिसार और फतेहाबाद। ओके। अब आता है चंडीगढ़ ना। चंडीगढ़ में इसमें काम की चीज एक आप खुद ही बता दो कि इसको किसने प्लान किया था इस सिटी को। ली कॉर्बूजियर फ्रेंच आर्किटेक्ट था, और इसमें से कुछ भी काम का नहीं। ली और कॉर्बियर। चंडीगढ़ देखो थर्ड Third पॉइंट point पे लिखा हुआ है कॉर्बूसियर। मेरे कॉलेज को भी चंडीगढ़ किया। हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ भी चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ वैसे देखो तो 3 साइड से पंजाब से घिरा है, और खाली ईस्टर्न साइड ऐसी है जो हरियाणा। और बस यही है चंडीगढ़ के बारे में, और कुछ नहीं है। और चंडीगढ़ को कौन वो रूल करता है? एलजी है या एडमिनिस्ट्रेटर है या आई गेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर है ना? अच्छा। चलो आगे। बस ये जो मैंने बता दिया है वही था। आप देख भी लो, देखने से ही समझ आ जाएगा। बस इसमें याद रखने वाली बात ये है कि हरियाणा को उत्तराखंड बॉर्डर नहीं करता है किसी भी डायरेक्शन से। यमुना ही तो निकलती है, और यमुना के उस पे चलो आगे आ जाएगा वो तो। चलो चलो, नहीं रेणुका नहीं है यहाँ पे, रेणुका ऊपर ही रहेगी, वो आगे आ जाएगा। ये भी काम का नहीं है, जो मैंने बता दिया वही है कि चंडीगढ़ 3 साइड से पंजाब से घिरा है और 1 साइड से हरियाणा से। अब लोकेशन इसमें दिख रही है जो, बस, और इसमें पढ़ने लायक नहीं है कुछ भी।
और चंडीगढ़ हिल रेंजेस में आता है। खैर हरियाणा का ऊपर वाला जितना पोर्शन है वो शिवालिक की फुटहिल, ऊपर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन। हरियाणा में अरावली रेंजेस आती है नीचे से, और एक गंगा और इंडस रिवर सिस्टम है, उनके बीच हरियाणा और दिल्ली दोनों। तो हिल्स प्लेन्स भी हो गए, अरावली रेंजेस भी होगी, और सेमी एरिड एरिया, बिकॉज यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं वेजिटेशन में, जो इसमें स्लाइड्स में कहीं गिवन नहीं है। अब ये बता दो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में कौन कौन से आते हैं, प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? वाओ, आगे यूकैलिप्टस। साइंटिफिक नेम वैसे गिवन नहीं है इसमें, पर चलो अकेशिया, आगे चलो। कर बबूल। हाँ, और बेर है, खैर है, वाइल्ड डेट पाम है, टसोकी ग्रास है, और बस यही। वेजिटे इसमें बारिश देखे तो 50 सेंटीमीटर से कम कम ही होती है। 80% आएगी अपनी नॉर्थ वाले मॉनसून, सॉरी साउथ वेस्ट मॉनसून से, 20% आती है विंटर डिस्टर्बेंसेस, राइट। और इसके अंदर ढोसी हिल्स है नाम, क्या स्टाइल से पढ़ रहे हो? वो मेरे ख्याल से वो स्लाइड ये, जनरली बता रही हैं। मैं यही बोल रही हूँ, स्लाइड में काम की चीज तो बहुत सारी भरी पड़ी है, तो यूपीएससी पूछती ही नहीं है। तो वो अपने साइड से कुछ ऐड कर रही हैं, ठीक है। ये अपना जितना मैं पूछ बुक्स में गिवन है। ये रॉक्स मुझे नहीं आती, किसको आती हो तो बता दो, कौन सी रॉक्स सोल्यूशन कैसे होता है, ये नहीं आता मेरे को। तो चलो फिर इसमें काम की चीज एक यही है। एक तो डायग्राम में देखो कि अरावली रेंजेस कहाँ कहाँ आ रही है, दिल्ली में भी थोड़ा सा एंटर करती है, तो ये नीचे वाले एरिया में ही है। एक ये ढोसी हिल जो दिखा रखी है, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, किसी जमाने में होता था, मतलब काफी पुराना जमाना, अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। और टिपरा हिल्स, मोरनी हिल्स, ये नाम काम के नहीं है, बस ये काम की चीज है इसमें कि शिवालिक हल्की फुल्की एक्सटेंड करती है हरियाणा के अपर रीजन में। वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वो यूनिफॉर्म था पूरा स्टेट में, या फिर उसमें भी ऊपर नीचे था? उसमें भी ऊपर नीचे था, जो एकदम राजस्थान से टच होता है एरिड एरिया है ना, वहां पे नहीं था ये। ठीक। वेस्टर्न एरिया जहाँ पे यमुना लगती है उस एरिया में ज्यादा था, ठीक। ऊपर सतलज वाले एरिया में भी था। चलो, ड्रेनेज सिस्टम में इसमें दिखाया है वो काफी सारी चीजें जा चुकी है। रीजन दिखाया है घग्गर रीजन, अपन हड़प्पा वाली उसमें पढ़ते हैं उस टाइम, अब नहीं है, ये पेलियो चैनल है, मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत दिखता है बारिश तो उसी टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाता है, इसे है ही नहीं, एक तरीका नहीं है इस पे। तो हरियाणा में अगर देखोगे तो ऊपर से सतलज जाती है, सतलज बॉर्डर नहीं बनाती है हरियाणा का कहीं भी, बट ईस्ट यमुना बॉर्डर बनाती है ऊपर से नीचे तक। ऊपर जहां से क्रॉस कर रही है ना, ये थोड़ा, इसमें कालेसर नेशनल पार्क है, ऊपर वाले रीजन में कालेसर नेशनल पार्क आता है, राइट। हाँ, और नीचे आती है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हल्की फुल्की, वो भी काम की चीज नहीं, मतलब हरियाणा को टच भी करती है, हरियाणा में थोड़ा बहुत एंटर भी करती है, इतना याद रखने वाली चीज है, और पूरा बॉर्डर बना रही है ये। और इधर वाली रिवर एक भी काम की नहीं है, जो ये साहिबी, दोहन, पता नहीं क्या क्या दे रखी है, ये आप उस रीजन में जाओगे ना, आपको उस रीजन में रिवर तक नहीं दिखेंगी, ये खाली मैप पे ही है। तो आई डोंट थिंक यूपीएससी ऐसी चीजों को भी पूछेगी कभी। यमुना में जो बता दिया बस वही है इसमें कि कालेसर है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऊपर ये हल्का सा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को टच कर दिया, नीचे फरीदाबाद को हल्का सा टच कर दिया, बस उतना ही है, साहिबी काम की नहीं है। चलो,
इसमें ड्रेनेज सिस्टम में वैसे याद रखने वाली चीज ज्यादा नहीं है, बस एक हाथीकुंड बैराज याद रखना है जो यमुना रिवर पे है, और एक जैसे इसमें नाम दिया है ना ताजे वाला बैराज, यहाँ से ये चीजें याद रखनी है कि वाला जहाँ पे वर्ड आता है ना पीछे, वो हरियाणा रीजन में होते हैं ये नाम, राइट। इसमें याद रखने वाली चीज बस ये वाली चीज है हरियाणा पंजाब में, और बस इसमें और काम का नहीं है कुछ भी। एक मिनट, आपने क्या बताया? क्या बाला वाला क्या चीज है? रिपीट कर दीजिए। हाथीकुंड बैराज जो अभी जिसके ऊपर बॉक्स बनाया है, उससे ऊपर वाला पॉइंट देखो, ताजे वाला बैराज है ऊपर, दिखाओ। हाँ दिख गया। वहाँ पे वाला लगता है ना, वो वाला वाली चीजें हरियाणा में होती हैं, जैसे सूरजे वाला नाम के पीछे पिंडर वाला, ताजे वाला, ये वाला वाला है ना, ये हरियाणा पंजाब में होते हैं। ये बहुत बार ऐसा होता है ना, यूपीएससी नाम दे देती है और हमें कंफ्यूज कर देती है बहुत बार, ये कहाँ पे मिलेगा। कॉमन सेंस लगाने वाला फैक्टर होता है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली चीज थी, बस याद रखने वाली चीज नहीं है। चलो अच्छा, बीकानेर भी वाला है क्या? हाँ, वो भी हरियाणा का ही है। अरे नहीं, बीकानेर तो राजस्थान है ना, राजस्थान बीकानेर की तो है मिठाई भाई। वाले होते हैं ना। ऐसे नहीं ले वो रही स्वीट्स की फ्रेंचाइजी है अलग तो अलग हाँ, हो मिठाई की दुकान भी के बीकानेर वाला। एक कोल्ड चेन भी है ना वाला वाले, क्या? एक कोल्ड चेन भी है ना, हर जगह मिल जाता है जो। पता नहीं यार, ये तो क्लोथ और बोल रही हो क्या? क्या क्या क्लोथ चेन बोल रही हो क्या वाला? वो क्लोथ की नहीं है, खाने की एक चेन है ना। हाँ, बीकानेर वाला, हाँ मस्त खाना मिलता है। वही, हाँ वही वही है ना बीकानेर बीकानेर हाँ, वाला। ये वही हाँ है। हाँ ठीक है। बस जो मैंने हरियाणा का बताया था ये वही है। सुनो सुनो सुनो, सुन लो कोई नहीं। ऊपर से जा रहा है इंडस रिवर सिस्टम, ऊपर से जा रहा है इंडस रिवर सिस्टम, और ईस्टर्न साइड से जा रहा है। तो जो बीच वाला जो एरिया है ना हरियाणा, वो सारा मिट्टी, एलुवियल सोयल यहीं से आती है, और वो भी भादर बांगर दो होती है ना, बांगर वाला रीजन ज्यादा है। अब ये ओल्ड होती है या न्यू होती है? यस, हाँ बस यही है, और बस इसमें और काम की चीज कोई नहीं है। मॉनसून मैंने पहले भी बताया था, नॉर्थ वेस्ट रीजन, सॉरी साउथ वेस्ट वाले से 80% आता है, और ऊपर वाला जो रीजन है उसमें विंटर डिस्टर्बेंसेस से आता है 20% एरिया में। और हरियाणा वाले रीजन में एक वो हॉट विंड चलती है, उनको क्या बोलते हैं? लू। यस। कहाँ से कहाँ तक चलती है? आई थिंक बिहार वाले रीजन तक चलती है ना। हमारे राजस्थान में भी आती है। बस नहीं है कम का। जो मेजर क्रॉप्स में जितनी बकवास की चीजें आप सुनते हो वो सारी होती हैं हरियाणा में। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, जैसा सर्कल, इसमें व्हीट राइस सबसे ज्यादा होती है, मींस 80% अगर आप देखो राइस ही मिलेंगे। जो बचा कुचा एरिया उसमें शुगर केन मिल जाता है, थोड़ा बहुत कॉटन मिल जाता है, बस मस्टर्ड मिलती है, दालें ज्यादा नहीं है। ग्राउंडनट का मेजर प्रोड्यूसर कौन है? यस, महाराष्ट्र ना, गुजरात। गुजरात। और वैसे पल्सेस का कौन है? यूपी होगा। पल्सेस में एमपी आता है शायद से ना। हाँ, मुझे भी एमपी ही याद है, बस एक बार देख लेना। मुझे एमपी ही याद है। और हरियाणा में दो और काम की चीजें हैं, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो अभी इन्होंने सर्कल किया है, स्टोरी बॉक्स बनाया है, वही वाले हिसार के अंदर है, और एक डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो करनाल के अंदर है। वो पता नहीं स्लाइड में है या आगे है, कहीं आगे नहीं, इसी में है। नहीं याद, बस ये याद है कि बनाया था। और ये इस साइड में जो रिसर्च होता है ना मोस्टली वो आर्मी का जो एक है डेयरी रिसर्च कुछ तो भी है,
वो वाले ज्यादा करते हैं हाँ, इसमें ये काम। बुक्स बनाया है ना, ये बुक्स बनाया है ना अभी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये वाले करते रहते हैं ये काम। और कुछ नाम बोलूंगी, ये बताना किस चीज से रिलेटेड है। साहिवाल, गिर, सिंधी किस चीज से रिलेटेड है? काउ। ये तो आज वो गाय की जाती है, गाय जो होती है ना? देसी गाय की। हाँ 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 हाँ, चलो बाकी। और सोनोवाल भी है क्या? देखे तो क्या? सोनोवाल भी होता है क्या? हाँ, साहिवाल होती है वो। साहिवाल भी होती है, हाँ वही पूछ रहा हूँ, बकरावाली भी होती साहिवाल के अलावा है, सोनोवाल होता है क्या पूछ रहा हूँ। ये होती है। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे, एनसीईआरटी में गिवन है ये, शायद 8th की एनसीईआरटी में। और इसमें काम की ट्रेसेस में आपको जितने भी मेटल्स है ना, मेटल्स मिलेंगे, बट एकदम ट्रेसेस यमुना साइड से जा रही है ना, और कोई पर जा रही है, उसमें ट्रेसेस में ही मिलती हैं सारी चीजें। गोल्ड आपको ट्रेसेस में मिलेगा, कॉपर आपको ट्रेसेस में मिलेगा। कॉपर इसीलिए भी मिलता है बिकॉज राजस्थान वाला एरिया साथ में टच करता है, और राजस्थान में कॉपर है, तो हरियाणा का वो पोर्शन जो राजस्थान को टच करता है उसमें कॉपर मिलता है थोड़ा बहुत। और सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सिलिका, क्वार्टजाइट, स्लेट, चाइना क्ले, जो भी है ये सारी मिनिमल अमाउंट में है, मीन्स कोई खास याद रखने वाली चीज नहीं है। हाँ चलो ये तो है। लाइमस्टोन गुड क्वालिटी का, अंबाला महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लाइमस्टोन अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, बस यही है। एलिमिनेशन के लिए तो याद रखना पड़ेगा ना कि अगर ऑप्शन में देते हैं हरियाणा, तो ये तो पता चलना चाहिए कि वहाँ पे मिनिमल क्वांटिटी में है। हाँ, हरियाणा में सारी चीजें मिनिमल है, एक एग्रीकल्चर है, दूसरा ओलंपिक्स है, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मिनिमल है। आई एग्री। चलो आजी पैरट बाकी भी है उसमें। पानीपत एक के लिए फेमस है, एक ऑयल रिफाइनरी है, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफी बनते हैं, कवर करता है मेनली, और नॉर्थ रीजन के जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है। और एक पानीपत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, नहीं है। चलो बस इतना ही है। पावर समथिंग किसी काम के हैं, बट यहाँ पे काम की चीज थी, रुको रुको, नहीं इसमें नहीं है, चलो आगे। एक भी नहीं याद करना है। कौन सा पावर प्लांट है? अरे कहीं के ही पावर प्लांट याद नहीं करने होते भाई, एनसीईआरटी में न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लेना, वो 5-6 जगह होते हैं ना, रावत भाटा, काकरा पर, वो वाले याद करने हैं बस। उसके अलावा आज तक तो यूपीएससी ने पूछे नहीं है, और फिर भी भाई दिमाग चकरा जाए तो कुछ नहीं कह सकते। और ये कॉरिडोर तो आप मुझे बता दो, वेस्ट वाली कहाँ से कहाँ तक जाती है, ईस्ट वाली कहाँ से कहाँ तक जाती है, कोई बता दो। वेस्ट वाली मतलब दिल्ली से मुंबई जाती है ना, फिर ये हाँ ये देख के तो मुझे बताना आता है, ढंग के नाम बताओ। आप ही बता दीजिए। आप ही बताओ। सीएसटीएम। हाँ सीएसटीएम है, जेएनपीटी है? जेएनपीटी। जेएनपीटी। ओके। ईस्ट वाला और बता दो। लुधियाना से कोलकाता, कोलकाता। क्या नाम था? आई थिंक ऐसा ही है कुछ, दुखनी ही है, दुखनी ऐसा कुछ है। दोनों का जंक्शन पॉइंट बता दो। यस, वेस्ट वाला कितने स्टेट को कवर कर रहा है और ईस्ट को कवर कर रहा है? वेस्ट वाला 6 और ईस्ट वाला 6, सेम है। कौन कौन से 6? ठीक है हमें तो बताना। हाँ मतलब गिन लो, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और पंजाब है ना? नहीं, हाय पंजाब कहाँ पहुंचा दिए भाई, ईस्ट वाला भी शुरू हो रहा था लुधियाना से।
ठीक एमपी है। को भी टच करता है, नहीं था हल्का सा। MP हरियाणा को इन भी दोनों में करता है कॉमन ना? चीज है। ईस्ट वाला एमपी को नहीं टच कर रहा क्या? एमपी एमपी भी है ना। ओके, मुझे डाउट था। आई थिंक तो होना चाहिए, पर चलो। एक बात ये ध्यान रखना, ये हरियाणा से स्टार्ट हो रहा है, वही ईस्ट वाला है ना वो, या वो ऊपर वाला है हरियाणा से कोई श्रीनगर शुरू से? नहीं हो रहा है। हाँ, वह हरियाणा दोनों में याद रखने वाली है। हाँ, अच्छा। मिल तो शायद इसमें यूपी में लगा। एक सेकेंड, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। फ्रेट कॉरिडोर अलग है और वो अलग है ना, या फ्रेट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेट कॉरिडोर। एक बार ना फिर से प्लीज इसको समराइज कर दो। हाँ, और एक ही कोई कर दो। हम्म। चरखी दादरी नहीं, आई थिंक खाली दादरी है। चरखी दादरी तो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है। कई सारी दादरी हैं। हाँ, प्लेन क्रैश हुआ था, सही बात है। ये हाँ, ये कर लिया ना हमने। ये नहीं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखने से ही हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। आई थिंक देखने का ही है, आप देख लो एक बार कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। क्या ये वाला पढ़ दीजिए भाई, बॉस। कितने डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है, कहाँ काम का है कि हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट कवर हुए, किसी काम का नहीं है। हरियाणा आगे 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 बढ़ो, वो जो बोल रहे हैं वही करो, ठीक है। हाँ, वैसे चंडीगढ़ से पास नहीं होता, तीसरा पॉइंट ये था और यही काम का था। चंडीगढ़, बिकॉज चंडीगढ़ एकदम ही ऊपर नॉर्थ वाले रीजन में पड़ गया ना, एकदम पंजाब में ही पड़ जाता है, तो चंडीगढ़ से क्रॉस नहीं होता है डीएमआई से। 2 नेशनल पार्क है यहाँ पे, एक कालेसर है, एक सुल्तानपुर है। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, पुरपुर वाले जितने भी नाम है ना, वो भी नॉर्थ रीजन में ही मिलते हैं। वेस्टर्न यूपी मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, ये पंजाब मिलेगा, या हिमाचल का लोअर पोर्शन मिलेगा, इसमें पुरपुर वाली चीजें मिलती है, सुल्तानपुर, किशनपुर। तो बस यहाँ से नाम याद रखने वाली चीज ये थी। और यमुना पास होती है, ये याद रखने वाली चीज थी। तो कोई रिवर पास नहीं हो रही है, मीन्स जो छोटे वाली एफिमेरल है उनका कोई लेना देना नहीं है। बस चंडीगढ़ के अंदर कोई नेशनल पार्क नहीं है। हो गई खत्म। अब वाइल्ड लाइफ नाम याद करने की चीज नहीं है। एक सुखना लेक थी ना, ये कौन सी में आती है, रामसर साइड्स में।
नहीं रामसर रामसर इतना नहीं है, नहीं है, वेटलैंड है। वेटलैंड है वेटलैंड कितना, डिक्लेयर हुआ है। ओके, बट रामसर नहीं नहीं है। नहीं थी क्या? ओके, नहीं, नहीं नहीं, रामसर आर्टिफिशियल है ये। हाँ, आर्टिफिशियल है ये, और इसको वही लीगल पर्सन का स्टेटस मिला था। बस, और इसमें काम की चीज नहीं है कुछ भी। आई थिंक कोई ऐसा कोई स्पेशल बर्ड नहीं है जो यहाँ पे मिलता हो, ना कुछ स्पेशल आइलैंड है इसके अंदर जिसको हम याद रखें, ना कोई स्पेशल रिवर है जो इससे क्रॉस हो रही हो, तो इसमें याद रखने वाला और कुछ नहीं है। बस ये ये मैन मेड है, मोरनी लीगल वाला एंटिटी का कुछ स्टेटस मिला सुनने में था, ऐसा लग रहा है मेरे को, कुछ है क्या उसका, हिल स्टेशन है। मोरनी वाला? है। शिवालिक की एक्सटेंशन है, बस ये मैक्स है इसमें याद करने वाला। इसको भी ना याद रखो तो ज्यादा बेटर है। इसमें नीचे दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम दिखाई दे रहे हैं ना, भिंडावास और खापड़वास। तो ये भी याद रख लेना, वास वाली चीजें भी नॉर्थ में ही मिलती हैं। पुर वाली, वाला वाली और वाली चीजें हरियाणा पंजाब से रिलेटेड होती हैं, एलिनेट करने में काम आता है। काफी वो लोड नाम तो कम आई कर डोंट दिया। थिंक हमें याद भी होंगे। क्या? काफी लोड कम कर दिया आपने। चिल चिल। चिल्ला। तो चल जिला अगले वाला दूसरा इसका नाम छोटे रिजर्व है। चलो, कि नहीं है ये, कितना याद रखेंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पता नहीं देश भर की है। 550 से ज्यादा है। वाह। तो मैं बोल रही हूँ, बस वास वास पीछे चीजें याद रख लो कि ये नॉर्थ रीजन में मिलती होगी, मीन्स एलिमिनेट करने के काम आए, बस वही बहुत है। बिल्डिंग है। और ये हमने पढ़, हाँ, वाह। ये चंडीगढ़ की है, ली कर्बूजियर ने इसको बनाया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। और बस हरियाणा पंजाब दोनों का हाई कोर्ट है इसमें, दोनों की कैपिटल है। पानी के ऊपर बना है नेक्स्ट हो गया। या क्या? अभी क्या? ओहो, सॉरी सॉरी आई सॉरी। थिंक कुंड होगा ना, वो साइड में दिख रही है ना वॉल्स। अभी पिट सकते थे तुम। हरियाणा का स्वांग है, याद करने वाली चीज, जिसको लोकल लैंग्वेज में रागनी बोलते हैं। हाँ जी, स्वांग होता है लोकल फोक म्यूजिक। ये तो मैंने आज पहली बार सुना है कि ये भोकल पॉपुलर है। लैग हो रहा है शायद। कटोर है। लैग लैग। ठीक है ठीक है। ठीक आ रहा है। ओके, मैं तो क्लियर सुन रहा हूँ अजय बस जी नाम को। नाम याद रख, नाम नाम याद रखना है कि स्वांग हरियाणा से रिलेटेड है, लूर हरियाणा है। लूर भी आई डोंट थिंक, मैंने तो पहली बार सुना है इसमें कि लूर हरियाणा से रिलेटेड है कुछ। स्वांग काफी कॉमन है। बस इसमें और नीचे जो लिखा वो बकवास है, नहीं नहीं देखना इतना। इसका दूसरा नाम रागनी है, हाँ ये भी बता चुकी मैं। चलो, ये वल्चर है जो हमें बोल रहे थे ना अभी, पिंजौर में कंजर्वेशन होती है इनकी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। बस इतना ही है इसमें काम का। हरियाणा का जो मेन बर्ड है, स्टेट बर्ड, काला तितर या ब्लैक फ्रैंकॉन। बस, लीस्ट कंसर्न है तो क्या याद रखना। हमने अभी पढ़ा, शायद से चेंज हो गया इसका स्टेटस। अभी हमने वल्चर्स में पढ़ा था तो उसमें 4 अलग ही नाम थे, रेड और तो हाँ, बट क्रिटिकली एंडेंजर्ड में सिर्फ 4 हैं, ये शायद से हट गया है। हाँ, वाइट, रेड, लॉन्ग और स्लेंडर। हाँ, ये चेक कर लेना। आई थिंक हमें क्रिटिकल इंडेंजर्ड की तो एक बार लीजिए, उसके अलावा सारे इग्नोर मारो। क्रिटिकली दिखा रहा है। अभी भी। ओके, तो विजन में सिर्फ 4 दिया था।
एक सतलज यमुना लिंक नहर है जिस पंजाब कट के मरने को हुए रहता है, डेली न्यूज में ही रहती है ये। बनी नहीं है, बिकॉज पंजाब टांग अड़ा देता है, पंजाब का जो सतलज बर्बाद हो जाएगा, तो वो इरिगेशन वाला पानी नहीं आने देता है। हरियाणा में मेनली पानी यमुना का ही आता है, या फिर छोटे छोटे कैनाल सतलज की साइड से भी आती है, उनसे भी आता है, और हरियाणा से पानी फिर दिल्ली में भी जाता है। बस इसमें नहीं है और काम का, चलो बना ही नहीं है, ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, कई सालों से प्रपोज्ड है, तो क्या यूपीएससी पूछेगी इसको। इसमें भवंतर भरपाई योजना है ना, ये अपनी पीडीपीएस वाला आता था ना, कौन सी में, पीएम किसान में है क्या, आशा, सॉरी, हाँ आशा, हाँ वो पीडीपीएस वाला है ना, उसका ये हरियाणा वर्जन है, भवंतर भरपाई योजना। डिट्टो वही है, बहुत सारी वेजिटेशन है जिनको एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है, जो एमएसपी से भी कम प्राइस पे होती है, उनको कंपनसेट करने के लिए ये स्कीम है। दूसरा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, आई थिंक ये तो हर स्टेट गवर्नमेंट करती होगी कि हमें फॉरेन से असिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अप्रोच करो और अपना कोई डिपार्टमेंट बनाओ ताकि हमें फॉरेन से सपोर्ट मिलती है। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं है के लिए भी क्लियर हो, नहीं है ऐसा। डायलॉग पूरा करा दिया मैं। थैंक यू सो मच अजय जी। हाँ, 3 फार्मर, खत्म अरे हो गया? थैंक यू, अभी तो टांग खींचूंगी मैं। अरे सुनो, बता दो, हरियाणा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है ना, तो 3 फार्मर्स तीनों स्पीड से बताओ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, खबर करो। हाँ ओके, हाँ, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन जो था वो, फूड ऑन वेज, और एसेंशियल वाला था ना जिसमें एपीएमसी है। बस हो गए तीनों। हाँ हरियाणा पहला का वाला तो एपीएमसी, साथ में दूसरा वाला क्रिकेट भी है।